भजिए की खुशबू और सिक्कों की आवाज। शाम का समय था। बाजार अपनी पूरी रौनक में था। कहीं सब्जियों की आवाजें, कहीं मोल भाव, कहीं गरम चाय की भाप। उसी बाजार के एक कोने में भाजिए तलने वाला कढ़ाई चढ़ाए खड़ा था। गरम तेल में गिरते ही बेसन की खुशबू हवा में फैल जाती थी। उसी रास्ते से एक छोटी सी लड़की गुजर रही थी। फटी पुरानी फ्रॉक, पैरों में चप्पल, लेकिन आंखों में चमक। जैसे ही वो भाजी वाले के पास पहुंची, उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। उसकी नजर कढ़ाई पर टिक गई। गर्मा गर्म भाजिए, उनकी खुशबू उसके दिल तक उतर गई। वो रुकी, बस खड़ी होकर खुशबू लेने लगी, निकलते हुए आंखें बंद करके। दुकानदार ये सब देख रहा था। उसने सोचा, खाने के पैसे नहीं होंगे तभी तो बस खड़ी है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसमें तंज भी था। उसने आवाज लगाई, ए लड़की, ऐसे ही खुशबू नहीं ले सकते, भाजिए की खुशबू लेने के भी पैसे लगते हैं। लड़की चौंक गई, उसकी आंखें खुल गई। डर भी था, शर्म भी। वो धीरे से बोली, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बस क्या, खुशबू भी मुफ्त नहीं होती, जाओ पैसे लाओ तभी खुशबू मिलेगी। लड़की का सिर झुक गया। वो बिना कुछ कहे बाजार की भीड़ में खो गई। दुकानदार को लगा अब वो वापस नहीं आएगी। लेकिन कुछ ही देर बाद वही लड़की लौट आई। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी कपड़े की थैली थी। वो दुकानदार के सामने आकर रुकी। दुकानदार ने कहा, लाओ पैसे निकालो। लड़की ने थैली नहीं खोली, बस उसे जोर से हिला दिया। छन 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 छन, सिक्कों की साफ आवाज हवा में गूंज गई। दुकानदार चौंक गया, ये क्या कर रही हो? लड़की ने शांत आवाज में कहा, भैया आपने खुशबू के पैसे मांगे थे तो ये लीजिए, पैसों की आवाज। दुकानदार गुस्से से बोला, मजाक कर रही हो, पैसे दो, आवाज नहीं। लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भैया आपने मुझे भाजिए खाने नहीं दिए, मैंने सिर्फ खुशबू ली, तो खुशबू के बदले पैसों की आवाज। आसपास के लोग रुक गए, सब सुन रहे थे। दुकानदार के चेहरे का रंग बदल गया। उसे समझ आ गया कि लालच में उसने क्या कर दिया। वो चुपचाप कढ़ाई से एक प्लेट भाजी निकालकर लड़की की ओर बढ़ाने लगा। ले बेटी, खा ले। लड़की ने सिर हिला दिया, नहीं भैया, आज मुझे भूख से ज्यादा एक बात समझ आई। वो मुड़ी और भीड़ में चली गई। दुकानदार देर तक वही खड़ा रहा। गरम तेल, भाजिए और सिक्कों की वो आवाज उसके कानों में गूंजती रही। उस दिन के बाद जब भी कोई बच्चा उसकी दुकान के पास रुकता, वो पहले भाजी खिलाता, फिर पैसे की बात करता, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जहां इंसानियत हो वहां सौदे नहीं होते।